अब तो बाबा हो जाओ, अब तो बाबा हो जाओ, अब तो बाबा हो जाओ। सारे घर के नाती चिल्ला रहे, नातने चिल्ला रही हैं, बाबा खाना खा जाओ, लेकिन पीछे छिपा हुआ है अब तो बाबा। अब तो बाबा हो जाओ। नाती आ जाए तो बाबा हो ही जाओ, ज्यादा न हो तो ट्यूबवेल पे तो पहुंच ही जाओ, वहीं खटिया और ठोको और खाओ। भाई चौथे पंडर पर जाए कन, पहले था चौथे पन में जंगल में चला जाना चाहिए, लेकिन हमने तो करेक्शन कर लो, हमने कही अब जंगल में गए तो पिटे ही डारे, तुम हार में न परियो नहीं मार डारे को, कही तो हमके ट्यूबवेल पे परो, ज्यादा नहीं तो ट्यूबवेल ही कुटिया बना ले, बस जिंदगी कट जे। तो आइए अब चलते हैं जहां पर वो अहंकार रूपी धनुष रखा है, जिसे हम और आप तोड़ने के लिए जीवन ज्ञान विज्ञान सब कथाएं सुन सुन करके जीवन बिता दिया, लेकिन अहंकार गया नहीं। ज्ञान का विज्ञान का विद्वान का सब में, जिस दिन तेरा अहंकार नष्ट हो जाएगा, जिस दिन तेरा ये अहंकार रूपी धनुष टूट जाएगा, उसी दिन सीता राम का मिलन हो जाएगा। सब लोग लगे, बोले लोग कौन लगे? गोस्वामी जी कहते कामी, क्रोधी, मूढ़, मूढ़ से कोई बस चल तो नहीं का, मूढ़ आदमी होए तो बात कछु नहीं, बस चल। तो बोली फिर हम मूढ़ को दिखाई क्या दे रहा था, हमें मालूम पड़ते कि जैसे ही धनुष पकड़ते हैं सोई हमें जो मालूम पड़ता कि धनुष ही हमें पकड़ ली। एक एटा के सम्मेलन में एक बाबा सूरदास थे, वो ये बोले पुजारी जी आपने कह नहीं पाई, हमके बताए देव हमाओ बाबा, हमके तुम मनवाए सो हमते कहो। बोले काहे? हम कहे हम ठाकुर ते पंडित हो नहीं सकत, और ठाकुर ते नीचे धस नहीं सकत, जू रैंक ऐसो है काऊ के घटाएं घटी नहीं सकत, तुम्हें मनवाए सो कहो। तो बाबा बोले हम जो कहें चाहते कि कछु ऐसे हते बिने जो मालूम पड़ते थे कि धनुष पकड़ खन धनुष हमें पकड़ लिए, तो हम कहे हो सका तो है, उन्हें दिखा तो हतो ना ताई सो उन्हें पकड़ ले तो है, जो अंधारो है भाई दिखा तो नहीं धनुष, तो क्या करें? तो बोली काई? अरे हम कही धनुष पकड़ लेता है, महसूस हो रहा है ना उन्हें कि ये धनुष मुझे खींच रहा है और तुम धनुष को खींच रहे है, कछु नहीं। हमने बताया था अभी 1 घंटे पहले, एक श्रीमान जी जिन्हें अपने रूप का बहुत ज्यादा क्या था बाबा, अहंकार, ये उन्हें अपने रूप का बहुत अहंकार, मरे जा रहे थे सुंदरता के मारे। एक दिन बोले अपनी घरवाली थे कि हम नौकरी पे जा रहे, घरवाली बोली भगवान करे तुम जल्दी चले जाओ, तुम तो हम हार गए, जब देखो तब घर ही में बैठे रहा। तो बोले हम आज ही जा रहे, बोले जाओ ना, गए द्वार लो फिर लौट के आ गए, कहे हम आज जा रहे, अरे कहीं चले ना जाओ। गए रास्ता में उन्हें शीशा मिलो एक डरो चमकदार, जो शीशा देखो बिन्ने, अब शीशा में देखने को धरो का, तो बिन्ने ऐसे देखो अपने ही दिखाई दे। बोली अच्छा त्याओ है जो शीशा है तो बढ़िया, ले गए घर बिन्ने टांग दो बीच में, फिर एक दूर गए शीशा टांग के, एक दाएं और देखे आए, एक दाएं फिर देखे आए, फिर गए फिर देखे आए, एक दाएं देख के आए, पत्नी बैठी थी रास्ता में,
तुम गए नहीं अब बेर बेर का देखन जाता हूँ हम जाते देखे तुम का देखत हो बस शीशा टंगो तो देवी जी गई शीशा के डेगा और शीशा में देखो अच्छा तुम जई में आओ तो और शीशा में देवी जी खुद ही दिखाई गई जाई के बारे तुम बेर बेर आए रहो हम घरे बैठे रहे दूसरी कहाँ ते आई सो बताओ तुम आज और दिखाई अपना ही दे रही है बेकार दूसरी कहाँ ते आई गई जाई के मारे तुम बेर बेर लौटे आओ अब तो दोन में लड़ाई छिड़ गई सब दिन रोटी पानी बंद गांव की आई बोली का बात है यार रोटी चूल्हो नहीं जरो अरे जके लक्षण देखो हम घरे बैठे और दूसरी ले आओ तोलो आई गई अम्मा अम्मा बोली बहू का होएगा बहू बोली अकड़ के अपने लला के लक्षण देखो लक्षण जी जिन्हें तुम अच्छो बताओ थी देखो कुलक्षण जी डुको गई बा में शीशा के डेगा और डुको ने शीशा देखो अब शीशा में को दिखाई दिए डुकरिया ही तो दिखाई दिए शीशा में डुको को डुको दिखाई देंगे अब डुको का बोली बाहरे डोकर हम घरे ही बने रहे और जो दूसरी डुकरिया कहाँ ते आई सो बताओ ले डोकर बेचारे ढेगऊ ना आए घर आई देगी डुकरिया अब आए डोकर आए संध्या 4 बजे पंडित जी डोकर ने कई बात कहा है सब जने उठे बैठे डोकरी बैठी थी उफनी बोली अच्छा अब आओ उपदेश कर भी खिलाने तेरे अब लक्षण समझ में आए लुचटा देख जा मैं का करो तूने हम घरे रहे डुकरिया दूसरी ले आओ डोकर गए जो शीशा गाई चिताई अब शीशा में को डोकर आई तो दिखाई दी और को दिखे डुकरिया का दरी बा जो ही डोकर ने शीशा गाई चिताई डोकर दिखाई दे अच्छा दिखाए और रही आज समझ में आई गजब का दो जब डुकरिया कहाँ ते लेके धल रही तूने सो तो बता जी डुकरा कहाँ ते आओ अब सब आपस में लड़े डुकरा ले आओ बका डुकरिया ले आओ लड़का का तो बहू ले आओ बहू का तो लड़का ले आओ है कछु नहीं शीशा का भ्रम है केवल कहीं कुछ नहीं है मेरे बंधु देख लिया अरे देख लिया दुनिया का सारा नजारा हम किसी किसी न कोई हमारा देख लिया दुनिया का सारा नजारा ना हम किसी के न कोई हमारा उस अहंकार को मिटने के लिए मेरे बंधुओं गोस्वामी जी लिख रहे हैं भूप साहस 10 एक ही बार 10,000 राजा विद्वानों के मत कहें 10 इंद्रियों को बांध करके प्रयास किया लेकिन बरवे रामायण में स्पष्ट कर दिया उन्होंने कहा एक है 12 माने दिन एक दिन 10,000 राजा जाए आए जाए सबने ताकत लगाई लेकिन किसी से धनुष हिला नहीं गोस्वामी जी नीचे स्पष्ट कर देते हिला क्यों नहीं एक कामी है एक लोभी है क्रोधी है वो चाहे कि हम बैरागी हो जाएंगे सन्यासी हो जाएंगे अमलखेड़ा के डिगा एक गांव है फौजी गढ़ी वहां में कथा भाई आज नहीं भाई कम से कम हो गई हुए 30-40 साल वहां में गढ़ी में कथा भाई बाबा आए गए कुल्ले और बाबा रात में लड़े मारे कमेटी गई हमारे डिगा बोली महाराज जी बाबा लड़ गए अरे हम कहे यार बाबन को मुकदमा हम पे काहे को ले आए कोई बाबा बढ़िया होता से कहो जाए बोले महाराज यहाँ नहीं अब तो आप ही को निपटाओ ने
तो हम कहे चलो। बावन के लाने सबसे बढ़िया उपाय है, अगर तुम बाबा हो जाओ तो काम बन जाए। बाबा के 5 हुए, फिर पूछिए हम काय को लड़ मरे थे। कही कि बाबा ज्यादा बने रहो तो हम 2 दौचा दे दे। तो हमने हाल समझ गई, जे बाबा मार के फरार भये और कोई बात नहीं। हमने जान लई जिनकी ना बनी है मकानन में, जिनकी घरे नहीं बनी, अरे जिनकी ना बनी है मकानन में, उनकी का बनी है कानन में, उनकी का बनी है कानन में, उनकी का बनी है कानन में। जंगल में जाकर के उनकी नहीं बन सकती है, जिनकी मकान में नहीं बनी बाहर क्या बनेगी। क्रोध यहां भी प्रधान है, अहंकार लिए बैठा है। तो गोस्वामी जी कहते आखिर में धनुष डिगा कैसे नहीं, बोले डगे न संभो सरासन कैसे गई न संभो, कामी बचन सती मन के, कामी बचन सती मन जैसी। एक पुराने जमाने में ये सब बैठे हमारे बंधु, इनके पूर्वज एक कहावत कहा करते थे अलाय पे बैठ करके कि के हर मूछ भुजंग मणि, शेर की मूछ कोई पकड़ नहीं सकता है और सर्प की कोई मणि ले नहीं सकता है। के हर मूछ भुजंग मणि और सतबंती की देव। एक सती स्त्री को एक कामी पुरुष डिगाने के प्रयास करे, कभी नहीं डिगा पाएगा। शतबंती की देह और विप्र छत्री कटारी विप्र धन, मर जाए तो कोई ले। छत्री का हथियार, अब छत्री चिल्लाता आ रहा है कि हमारी बंदूक छुड़ाई ली, तो तुम काय के छत्री हो, काय को ले लाई थी तोप तुमने मर भी हैं। विप्रधन कोई नहीं ले सकता है। एक सती स्त्री का शरीर एक दुराचारी तब छू पाएगा जब वो अपने प्राणों की बलि दे देगी, लेकिन शरीर नहीं छूने देगी। छत्री कटारी कहीं ये धनुष क्यों नहीं डिगा, कहीं कामी बचन से की मन जैसी, कामी बचन सती मन जैसी। सरासन कैसी, कामी बचन सती मन जैसे, कामी बचन सती मन जैसे। सब नृप भय योग उपहासी, सब नृप भय योग उपहासी, जैसे बिन विरागी सन्यासी। संन्यास लेने का कोई अधिकार नहीं। सन्यासी जब वैराग नहीं तुम्हें हुआ तो सन्यासी क्यों बन गए। वैराग्य, अच्छा वैराग कहीं मिलता है बताओ। वैराग की कहूँ दुकान ही नहीं है। चाहे कितने हमने तो देखी, ग्वालियर की निवास, भिंड की निवास, इटावा की निवास, मैनपुरी की निवास, सब दुकानें मिली, लेकिन बैरागी की दुकान नहीं मिली। अगर होती तो हम पहले ही ले लेते 10-20 रुपया को, लेकिन बैरागी की कोई दुकान नहीं। कहते ही नहीं, बैराग्य कभी कहीं मिलता नहीं है, बैराग्य होता है। होए न विषय विराग भवन बसत भाज चौथ। वैराग्य याद रखो मेरे बंधुओं, जैसे बिन विराग सन्यासी। मीरा ने अपनी
कविता बली में मीरा का एक पद है, भज मन चरण कमल। अविनाशी भज मन चरण कमल, अविनाशी भजी मन चरण कमल, अविनाशी भजी मन चरण कमल, अविनाशी अविनाशी चरण कमल, अविनाशी भजी मन चरण कमल, अविनाशी भजी मन चरण कमल, अविनाशी। एक लाइन कहा भयो तीरथ व्रत कीने, कहा भयो तीरथ व्रत कीने, अरे कहा भयो कीने, कहा भयो तीरथ व्रत कीने, कहा भयो करवट काशी, कहा भयो तीरथ व्रत कीने, कहा भयो करवट काशी, अरे कहा भयो कहा भयो गेरुआ वस्त्र धारी, कहा भयो भगवा वस्त्र पहिने, कहा भयो भगवा वस्त्र पहिने, कहा भयो भगवा वस्त्र पहिने, कहा भयो भगवा वस्त्र कहा कहा भयो भगवा वस्त्र पहिने, कहा भयो भगवा, कहा भयो भगवा, कहा भयो कहा भयो भगवा वस्त्र पहने, कहा भयो जो घर तज के भय सन्यासी, जोगी भय जुगत नहीं जानी, जोगी भय जुगत नहीं जानी, अरे जोगी भय जुगत नहीं जानी, जोगी भय जुगत नहीं जानी, अरे जोगी भय जुगत नहीं जानी, जोगी जोगी भय जुगत, जोगी भय जुगत, जोगी भय नहीं जानी, 84 बरमासी और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, एक आटो जमनी फांसी भज मन चरण कमल, अविनाशी जैसे बिन विराग सन्यासी, ऐसी बिन विरागी सन्यासी, बिन विरागी सन्यासी, सन्यासी बिन विरागी सन्यासी, भज मन चरण कमल, अविनाशी भज मन चरण कमल, अविनाशी। जैसे बिन विराग सन्यासी, सब नृप भय योग उपहासी। जनक ने देखा एक भी राजा ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जो भक्ति को पा लेता। राजा के अंदर सब में अहंकार भरा हुआ है, कामी है, क्रोधी है, लोलुप है, लालची है। कामी क्रोधी लालची इनसो भगति न होए, और भगति करे कोई सूर्यमा जाति वर्ण कुल को।
जवलो नाता जगत से तवलो भगत न हो, नाता तोड़ो जगत से भगत कहावे। अब प्रश्न ये आता है, महाराजा जनक जो है विदे हैं, दे धरे किम भयउ विदेहा, दे धारण करने वाला जो विदे है सो आज सदेह बन गया। जनक रो रहे, जनक दुखी हो रहे। गोस्वामी जी कहते रोने की बात क्या है, आखिर में रोने का कोई कारण तो बताओ। बोले ये जो मेला लगा है, ये जो धनुष रखा है, समस्या धनुष की नहीं है, समस्या सीता की नहीं है। बोले रोना, बोले दुख का कोई कारण है। देव देव और धनुज, देवता देव और धनुज आए, मानुष शरीर धार, जिनके बल विक्रम से थराई मही जाती है। भट प्रतिभट अनेक निकट कीले सुभट, जिनकी संसार में कहानी कही जाती है। आज हार बैठे निज सत्य को गमाए बैठे, और किंचित सी पराजय इन पे कैसे सही जाती है। कुछ सोचो विचारो, अरे कुछ सोचो विचारो, अरे संभालो तो विधाता गाए। आज मेरी सीता कुंवारी रही, आज मेरी सीता कुंवारी रही जा। पिता को जो कष्ट होता है, चारों तरफ घूमने के बाद जब लड़का नहीं मिलता है तो पिता अकेले में रोता है। आज मेरी सीता कुंवारी रही जाती है, आज मेरी सीता कुंवारी रही जाती है। कहो ये का लाभ न भाया। मैं ये पूछना चाहता हूं सारे समाज से, मैं ये पूछता हूं कि किसको लाभ भाया नहीं। मैं ये पूछता हूँ कि किसको लाभ भाया नहीं। मैं ये पूछता हूं कि किसे लाभ भाया नहीं। धन चढ़ाईवे में मात खाई जाते हैं। इसी भी धनुष चढ़ाईवे में मात खाई जाती है। जय हो। अस्त्र शस्त्र अनेकन कटकीले अस्त्र, युद्ध की कलाओं के ज्ञाता कही जाते हैं। युद्ध की कलाओं के ज्ञाता कहे जाते हैं। कर
सब बलहीन हुए जाते हैं, किंतु ये सब बलहीन हुए जाते हैं, किंतु ये सब बलहीन हुए जाते हैं। किंतु 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 ये सब जितने राजा बैठे बलहीन हुए जाते हैं, और धनुष के चढ़ाइवे उठाइवे की बात दूर, धनुष उठाइवे चढ़ाइवे की बात दूर, दिल भर खुश कहिवे हाय मरी जाती है, तेरे भर खिसकाइवे मेले हाय मरे जाते हैं। दिल भर भूमि न सके छड़ाई, छड़ी सहाई तेरे भर भूमि ना सके छड़ाई। राजा जनक ने अपना दुख प्रकट कर दिया और कह दिया, उठे उठे सारे राजा महाराजा घर जाऊं, तजहो आसी तजहो आसी निजी निजी ग्रह जाऊं, लिखा न विधि पे यही विवाह। साक्षात क्रोध 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 जाग गया। जनक शांति पाठ पढ़ रहे हैं, क्रोध जाग गया। कारण असली सूरवीर क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, फिर चुप कैसे रह सकते हैं। लक्ष्मण खड़े हो गए, प्रभु को प्रणाम किया। भगवान ने देखा क्या बात है लक्ष्मण, बोले बस अभी तक सब बातें सुनने लायक थी, लेकिन रघुवंशी वीरों के होते, ये जो कह रहे हैं जनक, रघुवंशी वीरों के होते इन्होंने अनुचित वाणी कह डाली गए, और ये बात खटकती है मुझको कि पृथ्वी वीरों से खाली है, ये बात खटकती है मुझको, पृथ्वी वीरों से खाली है, ये बात खटकती है मुझको, पृथ्वी वीरों से खाली है। क्रोध में लक्ष्मण ने कहा। बस लक्ष्मण का क्रोध दूसरी तरफ पहुंच गया। थोड़ा आपके बीच में मेरा कुछ नहीं है, जीवन में भ्रमण करके जो विद्वानों से पाया वो प्रसाद आपको दे रहा हूं। लक्ष्मण का क्रोध, राम जी का ध्यान चला कहां गया, जहां पर सीता बैठी थी एक तरफ और सीता माला लिए थी, माला लिए बैठी हैं। किस लिए? कि धनुष टूटे तो हम माला डालें। लेकिन एक डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर इसके ऊपर विचार करता है। अब वो ये कहने लगा, सीता माला जरूर लिए हैं,
लेकिन सीता का ध्यान माला में गया। ये साइकिलों पर जो बच्चे मजमा लगाए खड़े हैं, ये 7 दिन की सभ्यता का परिचय है इस गांव का। मैं बता रहा हूं, आज भी नगला सीसिया के बराबर भीड़ नहीं हो पाई, लेकिन तारीफ की बात ये थी वहां बच्चा ही अनुशासन था। और इतनी जोर से कह रहे हैं, लेकिन साइकिल पे बैठे जो बालक बात कर रहे हैं वो नई जगह ले पाए। और गांव का कोई कहता नहीं, पता नहीं क्यों डरते हैं, क्या करते हैं। अरे भाई, लड़कों का मन न लगे तो उन्हें घर जाने के लिए छुट्टी है। तुम्हारे गांव के 54 भर लोग बैठे, राठौर, गढ़ी, नंगला सीसिया और खंदौली। मुझे इस क्षेत्र में 52 वर्ष हो गई कथा कहते। मैं लगभग हर व्यक्ति को जानता हूं और इतनी जानकारी हो गई है कि लड़कों को भी जानता हूं, लड़कों के पिता को भी जानता हूं और उनकी महतारियों को जानता हूं। कहीं बैठी तो वे सामने ही रहती। हमें मालूम है कौन सी हमारी लड़की है, कौन सी हमारी बहू है और जामे कौन सी हमारी अम्मा है। भाई लगाओ एतमादपुर से 12 गांव सिकरवारों के, 24 गांव दहाकरों के। नगला बेल से शुरुआत होती है। 24 गांव दहाकरन के, 60 गांव जादव के, 84 गांव सीसोंदियन के, 22 गांव चौहानन के। अब का गिनाव तय जाए का सारा क्षेत्र घूमा हुआ है। मेरा कथा कहने का एक ही उद्देश्य है कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। अनुशासित रहिए, अनुशासित बैठिए। जिस बालक का मन न लगे कोई आवश्यकता नहीं। आप आश्चर्य करोगे, मैं जब छत्तीसगढ़ गया रमन सिंह के यहाँ कथा कहने 9 दिन, तो कोई गुंजाइश ही नहीं रही। 2500 कलश यात्रा थी। 3 रथ चल रहे थे, बीच वाले में हम बैठे थे। और कथा पंडाल में जब मंच पर गया तो 1 लाख से ऊपर भीड़ थी। लेकिन वहाँ अनुशासन कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। और आप लोगों को ये गौरव होना चाहिए सुनने के लिए। रमन सिंह ने ये कहा कि मैंने जीवन हो गया ब्राह्मणों की कथा सुनते, पंडितों की, लेकिन ये पहली बार क्षत्रिय बालक आया है, इसलिए पूरी सुविधा के साथ कथा सुनी जाए। 1 लाख आदमी बैठा हुआ था, 1 लाख। और ये 1.5 भुलटिया और टीले पे खरिया ज्यादा है ना, ज्यादा। अबे कहाँ हो पाए ये 22 कितने, लेकिन मानता ही नहीं। और बे ऊधम कर रहे, जो कार्यकर्ता अपने को समझ रहे हम बहुत बड़ो काम कर रहे। तो इसलिए सावधान, न तुम्हारे ऊधम करने से कथा बंद होगी और न तुम्हारे कहने से भी कथा बंद नहीं होगी। तुम कहो बंद कर दे, हम नहीं बंद कराइए। हमें तो कहानी तो कहानी, चाहे भैंसिया उठक जाए चाहे गैया उठक जाए। जय बोलो शंकर भगवान की। जोर से बोलो, पसीना निकल जाए। अब चलिए हम और आप चलते। धनुष तोड़ने जा रहे और शास्त्री जी ने बूढ़े आदमी को धनुष दे दो। अब तो समर समर कई टोर पे एक कुन्ना जो बच जाए, हमने जाना। तो इसलिए सावधान। अब देखिए, छोटा सा ध्यान चला गया। प्रोफेसर साहब ने कहा सीता जी का ध्यान गया कहाँ? माला की तरफ। सिसक सिसक कर आंसू डारे रोते जयमाला के फूल। सिसकी सिसकी करे आंसू डाले रोती जयमाला के फूल।
सीटी बंद कर। कवि की वाणी की विशेषता देखिए आप। हाय अभागे हुए हमी सब, हाय भागे हुए हमी सब, हुई कामना, अरे हुई कामना व्यर्थ हमारी, और बेहद खिले थे जिस आशा से धूमिल आशा हुई हमारी, धूमिल आशा हुई हमारी। श्रृंगार नहीं बन सके वीर के, श्रृंगार नहीं बन सके वीर के, हो गई हमारी हार करारी, गई हमारी हार करारी। मानस के प्रेमी बड़ा साहित्य है, यानी फूल की गहराई में गए प्रोफेसर। बेहद खिले थे जिस आशा से आशा धूमिल हुई हमारी, और श्रृंगार नहीं बन सके वीर के, रह गई भूमि जा बहन कुंवारी, रह गई भूमि जा कुमारी। भूमि जा धरती का, सीता कहाँ से पैदा हुई? धरती से। और ये फूल कहाँ से पैदा हुए? धरती से। रह गई भूमि जा बहन हमार, बेदी सुहाग की चढ़ी नहीं, सुहाग की चढ़ी नहीं, और रह गई भूमि जा बहन कुंवारी, पृथ्वी माता ने उपजाया, लेकिन किंतु हो गया भाग्य प्रतिकूल, और सिसक सिसक के आंसू डाले रोते ये माला के फूल, सिसक सिसक करे आंसू डाले रोते ये माला के। और बताएं आपको, भाई तर्क हो सकती है, फूल कभी नहीं रो सकते, लेकिन फूल जब फूल नहीं तो रो सकते। एक विद्वान का कथन है ना, ये फूल कौन है? बोले एकादश गण रुद्र के, एकादश गण रुद्र के, और ब्रह्मा के 25, अरे ब्रह्मा के 25 जयमाला उसको कहे जामे तारा गण 36, जिसमें तारा गण 36, अपने अपने अंश से जनक बाग में जाए, सुमन एक एक खिल रहे जयमाला के जाए। ये फूल भी फूल नहीं है मेरे बंधु। देखा सब जगह प्रार्थना करने के बाद कथा का दूसरा ध्येय, कथा का दूसरा पहला ग्राफ, माने एक तरफ तो ये अहंकार तोड़ रहे हैं, एक तरफ इन्होंने अहंकार को तोड़ा, और दूसरी तरफ ये बता देना चाहता हूं, ये जो माताएं बैठी हैं बहुत पूजा करती हैं, बहुत पूजा करती हैं। क्यों भाई तुम पूजा किसकी कर रही हो? पूजा के लिए किसने कहा था तुमसे कि तुम पीपरा पानी चढ़ाई दिए? अरे भाई बात तो बताओ, शनिचर लगा है क्या तुम्हारे ऊपर? पूजा के लिए बट वृक्ष पर पानी क्यों डाला तुमने? कोई कारण? अनेक अनेक पूजाएं की जा रही हैं। बाबा जी ने रामायण में स्पष्ट कर दिया, सीता जी ने बहुत पूजा की है। अब सीता जी को जितनी पूजा की जाए, अच्छा आपने एक बात देखा होगा ना, पूजा करती हैं और ब्याह की बेरा जितनी पूजा करी
ताए सब दाव पे लगाव देती सब। अच्छा ब्याह के बेरा गीत नहीं गाए जाते देवी देवतन के। अब तुम्हारे देश की तो हम जानते नहीं, हमारे देश में तो पुरियों नहीं चुप्पे करी जाती, पूरी चुप नहीं करी जाती। अब तुम्हारी आपको कछु नहीं भाई, गोबर डालती तो कहाँ थे पुरन की गीत गाँव में। सवेरे उठ के गोबर डराओ पत्तों ने, आदमी बैठो हाथ पे हाथ धरे बैठो, बेचारी गोबर डाल रही तो कहाँ थे ये गीत गा में। पहले के भोजन में स्वाद क्यों था? पहले हमारा पिता हमारा बाबा जब व्यापार करने जाता था तो पूड़ियों में तागा टूटता था, लेकिन होटल पे नहीं खाता था, वो तागा वाली पूड़ी ही खाता था, क्योंकि तुम्हारे घर के संस्कारित बनाई हुई पूड़ी है, इसलिए पूड़ी खाता था। कितने ढंग से पंडित जी आंधी और पानी को बंदे करत है आकने काम, हमारी पवन की अनुमत है रखवारे। ये देवी देवता बनाए जाते थे कि मेरा काम संभालिए आकर के। हनुमान जी आप आइए मेरा काम संभालिए, शादी है। जनक दुखी हो गए, अगर अब मैं प्रतिज्ञा तोड़ता हूं तो मेरा पुण्य नष्ट हो जाएगा। तुमने संकल्प लिया कि आज से शराब नहीं पिएंगे, थोड़े दिन के बाद तुमने नशा करना शुरू कर दिया, तेरे पूर्वजों के किए भी पुण्य नष्ट हो जाएंगे, तेरे चेहरे पर मक्खी भेंगनी। गोस्वामी जी लिख रहे, सुकृत जाए जो पाने पर जाए जो, सारे सुकृत नष्ट हो जाते अगर तुम संकल्प करके विचलित हो जाते हो। कैसे क्षत्रिय हो? एक बार कहता है शराब नहीं पीऊंगा, कहता है गांजा नहीं पीऊंगा, और फिर पीना शुरू कर देता है। तेरा ही इतिहास ये कह रहा है, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पर राजा हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। जो कह दिया तो कह दिया। तुम एक शराब के ऊपर शराब 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 का शाब्द करते, सरा आब, सड़ा हुआ आब माने पानी। तुम सड़े हुए पानी में प्राण दे रहे हो, बुद्धि नष्ट जाएगी, नष्ट हो जाएगी, परिवार नष्ट हो जाएगा। मेरे बंधु पहले परिवार को बचाइए। तेरे घर में राम आएंगे कब? पहले फाउंडेशन बनाइए, पहले खेत बनाइए, तब राम को बुलाइए। फाउंडेशन बनाइए तब इंजन कसिए, पहले तैयारी करिए राम को बुलाने के लिए। जनक ने कहा अगर मैं छोड़ देता हूं तो मुश्किल है। और अब जनक को दुख देखा। जनक ने जब ये शब्द कहा, कोई वीर नहीं, लक्ष्मण की बहुएं चढ़ गई, क्रोध आ गया, लेकिन राम जी का कह न सकत रघुवीर डर। लक्ष्मण बोल गए, प्रभु मैं आपकी वजह से नहीं बोल रहा हूं। क्या ये जनक कह रहे हैं, एक छोटे से धनुष की बात क्या है, मैं सारे ब्रह्मांड को उठा सकता हूं, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। लक्ष्मण का क्रोध देख करके शंका हो गई। किसको? हमारे समाज को। ये कथा समाज को संदेश दे रही है कि यहाँ कथा में अन्याय किया जा रहा है। जब बड़े भैया राम बैठे हैं और गुरु जी बैठे हुए हैं, फिर छोटे को बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। लक्ष्मण क्यों बोले? अरे तेरा बाबा बाप द्वारे बैठा है, बाप द्वारे बैठा है, सारा परिवार बैठा है, और नाती भीतर से उफन के आ गया। हम देखते हैं इन लोगों को, क्यों बोल गया तू? रामायण कहती है मर्यादा के अंदर रहो, तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं।
लेकिन रामायण खंड पीयूष में इसका भी निर्णय दे दिया गया। जहां पर तुम्हारे माता पिता का अपमान हो रहा है, जहां तुम्हारे बाबा का अपमान हो रहा है, जहां तुम्हारे पिता के प्रति अपमानित शब्द कहे जा रहे हैं, वहां छोटे के बोलने में कोई दोष नहीं है, बोल सकता है। छोटे को बोलना चाहिए। पत्नी दरवाजे पे खड़ी है और पति पिट रहा है, कहे कि तू धर्म पत्नी है, उठाओ तेगा, चलाओ तलवार। तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई मेरे होते हुए मेरे पति का अपमान, मेरे जीते हुए मेरे पिता का अपमान। गोस्वामी जी कहते हैं छोटे के बोलने में कोई दोष नहीं है। लक्ष्मण बीच में आ गए। राम ने कहा अरे ये क्या कर रहे हो? लक्ष्मण बोले अब हमें टोको मत। बोले काहे कि हमें बहुत हुए, गुस्सा जा भी रहा। इनने जनक ने हद कर दी। जनक देखी को बैठो है, कहाँ बैठो है, गुरु बैठे, भगवान स्वयं बैठे, लेकिन हम क्या बताएं, कह दिया। आगे मेरे बंधुओं बड़ा अच्छा चरित्र है। लक्ष्मण ने कहा प्रभु अगर आप आज्ञा करें तो ये धनुष तो बहुत बड़ी बात है, मैं सारा ब्रह्मांड उठा लूंगा, सारा ब्रह्मांड उठा लूंगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है। ब्रह्मांड उठा लोगे, बड़ी खुशी की बात। और जितने ब्रह्मांड में रह रहे बेहू बड़े मगन हो रहे। बोली काहे के उठे तो हम उठ जी संग में और का हुई। लेकिन आगे बोले काचे घट जिम डारूं थोरी। अब बैठैया बोले उठ जाओ तालो तो गनीमत है, लेकिन फोरबे को नंबर आइए तो तुम बा में बीच में फूटे धरे हो सपा। भगवान कहने लगी लक्ष्मण ऐसा ना करो मेरे बंधुओं, बस इस समय गुरु रघुपति सब मुनि मन माही मुदित भय, सैन्य रघुपति लखन निवारी। यह है आदर्श बड़े भाई का। इशारा पा लिया शांत। ए लक्ष्मण, बोलने का कोई अधिकार नहीं। लक्ष्मण चुप। बोले ठीक नहीं बोले। विश्वामित्र समय शोभे जाए, विश्वामित्र समय शोभे जाए। विश्वामित्र समय शुभ जाए। याद रखो मेरे बंधुओं, शुभ और अशुभ की बड़ी कीमत होती है। शादी करना है तो शुभ घड़ी में करो। ये जो तुम्हें छाट के दी जाती है शादी, रात भर जो तुम ये तमाशा वीडियो कैसेट वगैरह जो बनवाते हो, ये सब बिल्कुल गलत। सारी रात वीडियो बनता रहा, सारी रात लड़का और लड़की अपनी नौटंकी करते रहे, परिणाम ये हुआ कि शादी का समय निकल गया। शादी का समय निकल गया। जिस समय भावरें पड़नी थी वो समय निकल गया। भारतीय संस्कृति में लिखा है समय निकल जाने के बाद अगर लड़का और लड़की की शादी होती है तो कभी कभी मेरे पास लिखा हुआ है मुहूर्त, उस मुहूर्त में अगर लड़का लड़की की भावरें पड़ती हैं तो विधि ब्रह्मा की कन्या क्यों न हो, वो अवश्य विधवा हो जाएगी, बच नहीं सकती है, क्योंकि समय तुमने निकाल दिया है। शादी का समय निकल गया, विवाह का समय निकल गया। गोस्वामी जी ने देखा कि कहीं विवाह का समय न निकल जाए, इसलिए बाबा जी बोल गए बीच में, विश्वामित्र समय सो जाए। समय शोभे जाए। कल भी आपने सुना था, समय जान गुरु आयुष पाई और लेन प्रसून चले दो। शुभ और अशुभ ध्यान रखना चाहिए माताओं को, बहनों को, बेटियों को, कि तुम्हारी लड़की की शादी हो रही है, सारे घर की बात को ताक में रख दीजिए। अगर शादी का समय लगुन पत्रिका में लिखा होता है,
सवेरे 3:05 से लेकर के 6:10 पर शादी संपन्न करके लड़का और लड़की को बाहर निकाल देना चाहिए। किसी की मत सुनो, शादी समय से करिए, जीवन भर का सुख है। लेकिन आज इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, समय चूक दिया, ध्यान दे रहे हैं। बाबा कह रहे नहीं समय, बोले समय आप बाबा कौन सा बता रहे हो? मैं वैसे ही शाब्दिक रूप में बता देता हूं, कविता तो बहुत बड़ी है। जिस समय दधीच की हड्डियों का ये धनुष बनाया गया, हड्डी जरूर दी, दधीच ने अपनी हड्डियां दे दी। सुच आयुध 3 बने उनके, दधीच की हड्डियों के 3 धनुष। ये किस बात का परिचय है? इन साधुओं को जानना है, महात्माओं को जानना है। परमार्थ के कारण साधुन धरो शरीर। दधीच ने तथा नर दधीच ने हस्तजाल भी दिया, तथा महाराजा शिव ने स्वमास दान भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। दधीच ने हड्डी दे दी, क्योंकि वृत्तासुर को मारने के लिए दधीच की हड्डियों से बनेगा वज्र, उससे वो मारा जाएगा। हड्डी देते समय दधीच ने, यही है दधीच कुंड, नैमिषारण्य जब जाते हो देखा होगा किसी ने, यही दधीच का कुंड है। दधीच ने एक ही मांग की थी, मैं हड्डी तो दे दूंगा लेकिन सारे तीर्थों का स्नान करा दीजिए। इसलिए सारे तीर्थ चल करके नैमिषारण्य में पहुंचे। दधीच ने अपनी हड्डी दे दी, हड्डियों का धनुष बना। लेकिन धनुष बनाते समय ये जो प्रतिज्ञा हुआ करती है, इस तरह से 2 मत मिले विद्वानों के। एक मत था कि धनुष के बीच में दधीच ने अपने प्राणों को रोक रखा है। जिस दिन भगवान श्री राम हाथ लगाएंगे उसी दिन हम प्राणों को छोड़ देंगे, इसलिए आज का इंतजार कर रहे हैं। ये बात विश्वामित्र को मालूम है। विश्वामित्र ने कह दिया, विश्वामित्र समय शोभ जाए, विश्वामित्र समय शोभ जानी, बोले युक्त स्नेह मृदुबानी। विश्वामित्र ने जान लिया कि अगर अब राम नहीं जाते हैं न कसरे, प्राण छोड़े बैठे डोकर, उठो राम, कहा गया उठो। राम जी से कहा गया, कोई घमंड नहीं, कोई अहंकार नहीं। धनुष को कौन तोड़ेगा जिसके पास रत्ती भर भी अहम नहीं है। सहजे उठे, कोई बात नहीं, जऊ नहीं कि धनुष टूट जाए, हमारे माला पजे ब्याह तो वही है, ऐसी कछु बात नहीं। उठी, सहज ही चली हैं। राम जी को आज्ञा दी। कब आज्ञा दी? समय हो गया तब। और मेरे बंधुओं जाओ, राम धनुष के पास पहुंचिए। राम चाहें शंकर धन को, राम चाहे सही करे धन तोरा। राम जी के पास में सहज में उठ करके चली। लक्ष्मण ने सावधान किया 10 दिशाओं को, लेकिन अब देखिए कथा बदल रही है। सीता जी और सीता जी के परिवार की महिलाएं, बंद पितर सुर सुकृति समारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। अगर मेरा कोई
कोई पुण्य है, सारा पुण्य चला जाए, अब राम धनुष को अवश्य तोड़ दे। ले ये कौन? गांव वाले सब मनाए रहे कि अब तो काम बनिए जाए। राम प्रेम समेत लग सचिन समीत बुलाए। अरे इधर आओ, ये देखिए ये कहाँ जा रहे हैं बच्चे छोटे छोटे? कहे धनुष तोड़ने। बोले बिल्कुल गलत। ये जितने भी आए सब राजा महाराजा, ये सब मेरे लिए आए, ये सब मेरे हित के लिए आए, लेकिन सखी सब कौतुक देखने सखी सब कौतुक देखने हारी। अरे जेऊ कहावत ही तो हमारी, ये कहावत ही तो हमारी। अब जैसे तैसे जनक की शंका समाधान। बाप की बुद्धि, बाप की तो बुद्धि लग गई थी। अब बाप की बुद्धि सही भाई तो महतारी की बदल गई। हे परीक्षित जी, ऊपर चेताओ, तुम तो कह रहे लाल कपड़ा बालें थे, वे नहीं सोए रहे, तुम्हें नींद आई यार, वे तो बिल्कुल अकड़े बैठे। तुम्हें तो खैर बाबा होने ही नहीं। अब जय बोलो अयोध्या नाथ की। कार्यकर्ता देखे ये बच्चे फिर इकट्ठे होके वो नीम के नीचे पहुंच गए, कतई ध्यान नहीं देते हैं। माँ ने कहा ये बच्चे धनुष कब तोड़ लेंगे, ये बहुत छोटे हैं बच्चे, इन्हें रोक दो जाकर के कोई। रोको ना। तो एक सखी बोली सुनो, रुकइए को नहीं, हमारी बात सुनो, ये देखत में छोटे हैं लेकिन बड़ा काम करते हैं। ये देखने में सूर्य छोटा है लेकिन तीनों लोकों में प्रकाश करता है। बोली चतुर सखी मृदुवान, बोली चतुर सखी मृदुमानी। एक सखी ने समझा दिया ये कहीं छोटे नहीं है। बस महतारी भी समझ में आ गई। अब महतारी जैसे तैसे समझ पाई। पिताजी समझ गए, महतारी समझ गई, अब बिटिया बिगड़ गई। अब बिटिया रोने लगी। अब बताओ बिटीना दुखी हो गई। बिटीना का ध्यान पंडित जी लड़की शादी के समय और लड़की अपनी सहेलियों के बीच में बैठती हैं हमेशा। सीता जी सहेलियों में बैठी थी। और सखीरी सखीरी ये बैरी धनुष सखीरी बैरी धनुष भयो, बैरी धनुष भयो। बैरी 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 धनुष भयो।
राम मेरी जन्म के बैरी परशुराम अरे उन्होंने लिया धरो सकीरी मोहे बैरी धनुषी भयो सकीरी मोहे बैरी धनुषी भयो सकीरी मोहे। धनुष की प्रार्थना हो गई। अब ये बातें हम तुम्हारे मारे कह रहे, इनने हद कर दी पूजा की। जाने कितने देवी देवतन की पूजा करती है, राम जाने कोन्ना पे एक बमूरा नहीं छोड़ो इनने पूजा करेंगे। जहाँ देखो ता पूजा, जहाँ देखो ता पूजा। अरे जे कथा तो सुनो, सीता जी ने निरी पूजा करी। गणेश भगवान से कही, हे गणेश बाबा हमने आज के ही लाने पूजा करी थी, आज हमारी मदद कर देने धनुष। अब हमारी टोन जाए रहे ने उचकाई दी। गणेश ने कछु जवाब नहीं दो, और जब गणेश ने जवाब नहीं दो तो फिर गणेश की अम्मा ते कही तुम्हें मदद कर दे। बेऊ नहीं कछु बोली, सब तय कहे हड़े गए, ताऊ ने कछु मदद नहीं कही। धनुष से भी बहुत कहा। जब तलक इधर उधर मन भटकता रहा, जगह जगह जब तलक तुम पूजा करती रही सीता, तब तलक तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं हुई। जगह जगह पूजा करती रही। अरे अनेक अनेक पूजा करने के बाद सीता की कोई सुनाई नहीं। और कहें फिर जैसे उड़ जहाज को पंछी, जैसे उड़े जहाज को पंछी, फिर जहाज आवे मेरो मन आनंद कहाँ सुख पावे, मेरो मन आनंद कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, उड़ी जहाज आवे मेरो मन आनंद कहाँ सुख पावे, मेरो मन आनंद कहाँ सुख। मेरो मन अनंत कहाँ से। अब सीता सब जगह घूमे आई, और तुम सुनो सीता, जो सीता सुन ले, एक एक तो कथा सुन के घर का कहती बताएं। अब जो नहीं बते किन के घर बात हो रही थी, लेकिन हो रही थी। हम तो सड़क पे चल तो सो सुनते कि ये का बातें कर रहे हैं। कई जीजी ये सब बातें कथा की हैं, ना हम सीता, ना हम सावित्री, ना हम अनसुईया, अपने ही मुंह से कह रहे हैं। ये कछु है ही नहीं, मानती नहीं कि हम सीता नहीं सावित्री। हम ये कहते हैं, निवेदन है, ये सोच खत्म कर दो। अरे चंदन है इस देश की माटी, और तपो भूम हर ग्राम है, और हर बेटी सीता की प्रतिमा। यहाँ बच्चा बच्चा राम है, हर बेटी सीता की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, हर बेटी सीता की प्रतिमा, हर बेटी सीता की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, हर बेटी सीता की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, हर बेटी सीता की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। सीता जी ने कहा है, हे भगवान निज चरिता। धनुष से भी कहा, धनुष तुम अपना वजन जितनी पब्लिक बैठी है इनके ऊपर डाल दो। लेकिन धनुष टस से मस नहीं हुआ। अब सीता जी कहाँ पहुंच गई? अब पहुंच गई, लग गई ठिकाने। अब सीता जी कहाँ गई? अरे जो भगवान सकल उर्वासी, अब करो मोय रघुबर कीरा। जो भगवान सकल उर्वासी। सीता कहती हैं, प्रभु सब में आप निवास करते हैं, तो मेरे अंदर भी आप निवास करते हैं।
करो मोए, मुझे राम की दासी बना दो। जो भगवान सकल और बासी, जो भगवान सकल और बासी, जो भगवान सकल और बासी। करहु मोहि रघुबर की दासी, करहु मोहि रघुबर की दासी। और एक बात, एक भविष्यवाणी, सीता ने कहा प्रभु मैंने एक बात सुनी है, ये सबके लिए जिसके प्रति प्रेम है और प्रेम बना रहा तो जन्म जन्मांतर तक वो व्यक्ति उसको अवश्य प्राप्त होगा। सीता जी कहने लगी मैंने एक बात सुनी है, जय कर जय पर सत्य सनेऊ, जय कर जय पर सत्य सनेऊ, तो मिले न कछु संदेहु, मिले न कछु संदेहु। प्रभु तन चितय प्रेम सनिधा, प्रभु तन चितय प्रेम सानी। कृपा निधान राम मैंने ये सुना है जिसके प्रति प्यार होता है वो अवश्य मिलता है। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना। अब देखिए बहुत अच्छी कथा आ गई, देखा कृपा निधान जानकी। सीता जी किधर देख रही हैं? राम की तरफ। और राम जी किधर देख रहे हैं? सीता की तरफ। लेकिन राम जी ने सीता में एक विशेषता देखी, जानकी। पंडित जी, जानकी जानकी बाजी लगा चुकी है अपने जानकी, बाजी लगा चुकी है अपनी जानकी, बाजी लगा चुकी है। अब बाजी लगा चुकी है, बाजी लगा चुकी है जानकी अपनी जानकी। सीता एक पलक भी नहीं मारती है राम को देख। मेरे बंधु लक्ष्मण ने देखा राम जी का ध्यान सीता में, सिए भी लोग तके वो धनु कैसे देखा धनुष। लक्ष्मण ने 10 दिशाओं को सावधान किया, राम चाहे शंकर धनु तोड़ा। और राम जी के पास धनुष, राम जी ने धनुष को देखा और धनुष को देख करके एक बात में ध्यान जरूर लगा लिया, देखी विपुल विकल पैते ही निमिष विहात। देखी अब सीता जी नहीं सकती, भगवान ने कहा वर्षा जब कृषि सुख, क्या फायदा है। और मरने के बाद अमृत वर्षा हो उससे क्या फायदा है। बस यहीं पर गुरु ही प्रणाम, मन की गुरु ही प्रणाम, मन की गुरु ही प्रणाम मने। अब हम बार बार इस कथा को कहते हैं आपके सामने,
कि भाई तुम्हारे माताजी, पिताजी, सास, ससुर, पति देव तुम्हारे अगर पास में हैं, जैसे मान के चलो पंडित जी पास में हैं, हमारे संग में जी हैं, ब्राह्मण जब मेरे साथ में है, पंडित जी तुम्हारे दरवाजे पे आए गए, पिताजी तुम्हारे द्वार पे हैं, तो उनसे फिर जकहबे की क्या जरूरत, पंडित जी पाए लागे, पंडित जी पाए लागे। अरे पाए जब ढिंगा धरे तो पाए लग ले, लागे का होते सो तो बताओ कि पाए लागे काहे को, पाए तो लग ले। तो बोले महाराज रामायण का प्रमाण कहाँ जाएगा? बोले गुरुजी तो पास ही बैठे थे और इनने क्या किया, भगवान ने गुरु ही प्रणाम मनाए, मैंने कीना गुरु ही प्रणाम, मैंने कीना गुरु ही प्रणाम मने कीना। बाबा जी कहते हैं गुरुजी जब पास में थे तो मन में क्यों प्रणाम किया, पंडित जी पास में थे तो पायलागे काई नहीं करी, पिताजी द्वारे ही बैठे थे तो जकाए कही डोकर जयराम जी की, या को मतलब डोकर असली है नहीं तुम्हारे जयराम जी कर रहे, पाए पकड़ ले। कहे गुरुजी पास में बैठे थे, बस ये है प्यार की पराकाष्ठा, ये है प्यार, ये है प्रेम। सीता जी का ध्यान राम में, और राम जी धनुष, और गुरु जी बैठे थे गई। भगवान ने देखा गुरु जी तो बैठे लेकिन बैठे कहाँ हैं, धनुष आगे है और गुरु जी पीछे यहाँ। तो भगवान ने अब विचार किया, क्या करूं, गुरु के पैर कैसे छूं। भगवान विचार करते हैं कि पैर छुअन के हेतु, और पैर छुअन के हेतु पीठ देत रघुवीर, पीठ देत खन उधर सीता तजय शरीर, इसलिए गुरु ही प्रणाम मनाए मन कीना गुरु ही प्रणाम, गुरु ही प्रणाम, अति लाघव उठाई धनुलीना, अति लाघव उठाई धनुलीना। गुरु ही प्रणाम मनाए मन। ये फूल ले लीजिए और जैसे ही धनुष टूटे अपने ऊपर उल्लाई लीजिए। गुरु ही प्रणाम मनाए मन, गुरु ही प्रणाम मनाए मन, अति लाघव उठाए धन, अति राघवी उठाए धनुलीना, प्रणाम मने मनी कीना। और धनुष हाथ में ले लिया, बस आप लोग फूल हाथ में ले लें। भगवान ने धनुष हाथ में ले लिया और आप फूल ले लें और जयकार बोलते ही हमारे घाई न उल्लाइयो अपने ही ऊपर। हाँ। कौशला नरेश, कौशला नरेश जब धनुष को उठाई लियो, तोड़वे की बेर सोच कियो चार बात को,
अरे धनुआ न टूटे तो कुल में कलंक होए, धनुआ जो तोड़ूं तो लोभ कियो नारी। तीजी बात याद करी और जनक प्रण राखवे की, तीजी बात याद करी जनक प्रण राखवे की, तीजी बात याद करी जनक प्रण राखवे की। तीजी बात याद कर जनक प्रण राखवे की, तीजी बात याद करी जनक प्रण राखवे की। और चौथी बात याद कर दशानन सुरार को, चौथी बात याद करी दशानन सुरार को। चौथी बात याद करी दशानन, चौथी बात याद करी दशानन सुरार को। और चार बात याद कर हाथ को कठोर कियो, चार बात याद करे हाथ को कठोर कियो। हाथ तोड़ दियो धनुआ जो रहो त्रिपुरारी को, तोड़ दियो धनुआ जो रहो त्रिपुरारी को, तोड़ दियो धनुआ जो रहो त्रिपुरारी को। राजा राम राम राम, 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 सीता 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 या भयो हो अयोध्या नाथ जी। धनुष के, अरे धनुष के टूटत ब्याह भयो, धनुष के टूटत ब्याह भयो, टूटत ब्याह भयो। धनुष टूटा, धनुष टूटा तो कौन मिला? धनुष टूटने के बाद क्या हुआ? विवाह किससे हुआ? सीता से। इसका मतलब अहंकार के टूटते ही राम और सीता का मिलन हो गया। यही अहंकार बाधक है तुम्हारी भक्ति में, तुम्हारी शक्ति यही वादा कर रहा है। ब्याह भयो पति के मरे, ब्याह भयो पति के मरे, प्रिय मिलो अहबात। जे कहीं रहे ये कहूं नहीं, इन्हें जाना ही नहीं पाएगी जो महाराज कह का रहे। जब ब्याह भयो पति के मरे, पति मर गए तो ब्याह का पथरंत भाव। लेकिन कबीर बाबा रामायण में हस्तक्षेप कर रहे हैं, कह रहे हैं ब्याह भयो पति के मरे। पति माने इज्जत, पति जो लो पति है तो लो पति है, जो लो पति है तो लो पति है। बिन पति पति बेकार, बिन पति पति बेकार, नारी का पति ही प्राण आधार। नारी का पति ही प्राण आधार। जा दिन सुहागिन, अरे ताई दिना में बही सुहागिन, ताई दिना में भाई सुहागिना, जा दिना मेरे पति मरे हैं, जा दिना मेरे पति मरे हैं, जा दिन मेरे मरे हैं, जा दिन मेरे पति मरे हैं। ता दिन में भई सुहागिन, ता दिना में भाई सुहागिन। ऐसे ही धनुष टूटा, सती सीता को सुहाग मिला। ब्याह भयो पति के मरे, तिरिये मिलो अहिबात। और नगर लोग हर्षित भये, रोवत गई बरात।
निरे आए थे बिना प्रसाद के चले गए। बिना का मिलो ब्याह भाऊ ताई को भाऊ एक जल की मात, अब बस थोड़ी देर और। देखो भाई घड़ी न दिखाओ न कर रैया और करो। आज के बाद तो कोई कहे ना तुम तक बैठो, आज ही को आनंद है। नेक देर बड़ी जोर को गंगा जी में गोता लगाइयो, अब थोड़ी देर की बात है बस। एक सखी बड़ी चतुर, एक सखी। अच्छा एक बात बता, बिटिया काऊ की गूंगी होए लेकिन सहेली बाकी होशियार हो पढ़ी लिखी तो ब्याह हो गए उठक नहीं सकत, लेकिन सहेलिया शरीर भाई तो नहीं काम करना। सीता जी की सहेली बड़ी होशियार, बोली चलो हमका धनुष टूट गो, उठाओ जल्दी। सीता जी से कई जयमाला उठाओ आपका देख रहे हैं। सीता जी गई, सखी बोली माला डाल दो। भगवान खड़े, जय जय सुखी रहो, कहे माला डालो। सखी कहती है माला, सखी कहे जयमाला डालो, लेकिन सीता बार बार प्रयास करती हैं, भगवान के गले तक पहुंची नहीं। सखी का जल्दी करो। भगवान बोली कमाल होएगा, ऐसे हम कबहू नहीं बने जैसे आज फंस गए। और लड़का कहूं न माने, ससुराल में देखो तुम सारे के कहे में गम बैठो गम उठो, लगाओ बैठके अब आराम से। ससुराल गए हो ना अफल्लू। एक सखी बोली हमारी बिटिया जो है छोटी, तुम ऐसा करो अपनी गर्दन झुकाए ले। भगवान बोले देखो या कहवे में शर्म नहीं लगा। भगवान ने कहा ससुराल में कह रहे कि झुकाए ले, अब ससुराल में कहूँ लड़का झुक सकर। एक बोली अरे झुक जइयो रघुवीर ललनी मेरी छोटी सी झुक जइयो, कनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। श्रीमन नारायण चतुर्वेदी बक्सर वृंदावन में मामा जी के नाम से प्रसिद्ध थे। उनके लिए सीता के उपासक थे। उन्होंने लिखा झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सी झुक जइयो, कनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। कब की खड़ी अनाद शक्ति के उपासक हैं महाराज जी, अपनी सीता की तरफ से कह रहे हैं हाय कब की खड़ी मेरी पैर दुखने लागे, कब की खड़ी मेरी पैर दुखने लागे, कब की खड़ी मेरी पैर दुखने लागे। आए तुम हो बड़े पीर लली मेरी छोटी सी, अरे तुम हो बड़ी पीर लली मेरी छोटी सी।
आखिरी लाइन जल्दी में। मेरी बिटिया तुमको मिल गई, मेरी बिटिया तुमको मिल गई, मेरी बिटिया तुमको मिल गई, मेरी बिटिया तुमको मिल गई। अब खुल गई तुम्हारी तकदीर, ननी मेरी छोटी, अरे खुल गई तुम्हारी तकदीर, ननी मेरी छोटी, जो के जइयो तन के रघुवीर, ननी मेरी छोटी सी, जो के जइयो तन के रघुवीर, ननी मेरी छोटी सी, जो के जइयो तन के रघुवीर। जय बोलो अयोध्या नाथ की। लेकिन बार बार कहने पर भी राम जी नहीं झुके। थोड़ी देर बाद राम जी ने कहा, भाई देर न करो, माला जल्दी डालो। मैंने कहा था सखी होशियार होना चाहिए, लड़कियों को संगत करना चाहिए बुद्धिमान और विद्वान। सखी बहुत होशियार। क्या कहा तुमने? अरे हम जो कह रहे जल्दी माला डाल दो। सखी कह रही थी धनुष तोड़वे में तुमने जल्दी करी थी। चाप चढ़ावत लाड़ी ले, ज्यों तरसाई बाल, त्यों तरसाई है सिय तुम्हें पहरावत जयमाल। करो प्रतीक्षा प्रेम से, पराकाष्ठा देखी। करो प्रतीक्षा प्रेम से, अरे दूल्हा राजकुमार सहज न पैरन पाओगे विश्व विजय को हार। लक्ष्मण ने देखा सीता को बहुत देर हो गई खड़े खड़े। लक्ष्मण ने भगवान श्री राम को झुक करके दंडवत प्रणाम किया। जैसे ही लक्ष्मण झुके लेट गए, राम जी ने जमीन पर लेटे हुए लक्ष्मण को हाथ से उठाया और जैसे ही लक्ष्मण को उठाया तैसे ही राम झुके। जय माल सिय तव में, जय माल सिय में, तब जयमाल सिय मेरी, तब जयमाल। नारायण चतुर्वेदी अपने शब्दों में कह रहे हैं, शक्ति बड़ी है ब्रह्म छोटा। कहा एक भी झुकने को तैयार नहीं थे, अब दोनों झुक गए वीर। एक भी कहाँ झुक, अभी दोनों झुक गए वीर। एक भी झुकने को तैयार नहीं थे, अब दोनों झुके पड़े हैं। जय बोलो शंकर भगवान की। मेरे प्रेमियों, आज तो रोज से भी अधिक समय हो गया है, लेकिन आज इसलिए आप क्षमा करेंगे, आज आखिरी दिन था। 7 दिन मैंने प्रयास किया, यद्यपि 2 घंटे भी बोलने में परेशानी होती, लेकिन मैंने यहाँ 3-3 साढ़े 3 घंटे राम कथा में दिए। हो सकता है बाबा वेश में किसी के लिए कोई अपशब्द निकल गए हों, वो हमारे अपशब्दों को वापिस करेंगे और अपना ही समझ करके उन्हें क्षमा करेंगे। और इस मेला का समापन जाने कौन से पुण्य उदय थे इस भारी वर्षा में, और इस मेला का समापन। अब मेरे प्रेमियों,
मेरे साथियों से, मेरी तरफ से, सबकी तरफ से हम क्षमा याचना चाहेंगे और फिर बिछड़े हुए मिलेंगे फिर। कुदरत ने घर मिला दिया, बिछड़े हुए मिलेंगे फिर। कुदरत ने घर मिला दिया। कुदरत ने घर मिला दिया। बिछड़े हुए मिलेंगे फिर, कुदरत ने घर मिला दिया। कुदरत ने घर मिला दिया। बिछड़े हुए मिलेंगे फिर, कुदरत ने घर मिला दिया। बिछड़े हुए जय बोलो अयोध्यानाथ की, राजा रामचंद्र की, जय हो। शंकर भगवान की, पवन सुत हनुमान की। जय जय सीता राम। जय जय राधे श्री राम। जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। दीपक बुझा दीपक बुझा जला जा रहा। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। दीपक बुझा जला जा रहा। दीपक बुझा जला जा रहा। श्री राम जय राम, जय जय राम। जगमग जगमग ज्योति जगी है, राम आरती होने लगी है। जगमग ज्योति जगी है, राम आरती होने लगी है। भक्ति का दीपक ज्ञान की बाती, आरती संत करे दिन राती। ये आनंद की सरिताओं में है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जगी है, राम आरती होने लगी है। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठे राम होए चित चेता। बाएं भाग में जनक लली है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जगी है, राम आरती होने लगी है। आरती हनुमती के बन भाए, राम कथा नित शंकर गाए। संतों की यहाँ भीड़ लगी है, राम आरती होने लगी है। हर जगमग जगमग ज्योति जगी है, राम आरती होने लगी
दाता जय जय हे जगदम्बे माता जय हे जगदम्बे माता कर्पूरी गौर विकरुणावतारम संसार सारम सदा प्रसन्नित हिरियाद विनिदे तव भवानी चैतन्यवान तुमेव माता पिता तुमेव बंधु सदा तुमेव विद्या तुमेव सर्वे मम देव देवा जगमग जगमग ज्योति जगी है राम आरती होने लगी 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 बोलिए अयोध्या नाथ की जय हो गौ माता की जय हो गायत्री माता की जय हो भारत माता की जय हो संत भगवान की जय हो दुर्गे मैया की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो स्थान देवता की जय हो ग्राम देवता की जय हो भक्त और भगवान की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो जय जय सीता जय जय राधे श्याम यथा स्थान बैठ के आरती ले लें और बलवीर सिंह दिल्ली वाले जितनी भंडारे में चीनी लगेगी सब उनकी तरफ से है। एक कुंटल गेहूं जगमोहन सिंह जी गुरुसोटी से 5100 रुपए। सुखदेव सिंह गणेश जी 5100 रुपए श्री छोटे लाल छोटे सिंह गणेश सदासव 500 रुपए श्री दिनेश सिंह बड़े राठौर 1000 रुपए पुष्पाल सिंह वही राठौर
1100 रुपए सुनील सिंह घड़ी राठौर, 1100 रुपए कैलाशी सिंह घड़ी राठौर, 2200 रुपए सुरेश सिंह घड़ी राठौर, 500 रुपए रामवीर सिंह जी, 1500 रुपए विजेंद्र सिंह एक कच्चा गेहूं घड़ी राठौर, 1000 फिंटा, 5100 रुपए भोले घड़ी महाराज, 1100 रुपए 2100 रुपए भोले घड़ी महाराज, 1100 रुपए घड़ी 5100 रुपए श्री महेंद्र सिंह जी घड़ी राठौर, 1100 रुपए श्री राहुल सिंह चौहान कैमरा, 1100 रुपए श्री रामनाथ सिंह घड़ी राठौर, 600 रुपया डिप्टी सिंह घड़ी राठौर, 251 रुपए मणिपुरा से जनमेर सिंह, 100 यानी प्रेमनगर से दो कुंटल 200 किलो 2 कुंटल गेहूं काली चरण घड़ी राठौर, हाँ सही है 500 रुपए वीरेंद्र सिंह बागड़िया, 1100 रुपए योगी राठौर घड़ी राठौर, 2100 रुपए रवि परमार, रवि सतीश राम सिंह सेवरा और 1100 रुपए मैंने तुम तो कह दी मैंने तुम तो कह दी रायवा, 1100 रुपए जगवीर सिंह, 521 रुपए महावीर सिंह परमार घड़ी सलाम महाराज और 1100 रुपए घड़ी राठौर, 1001 रुपया धम्मी सिंह घड़ी राठौर, 500 रुपए महेश सिंह कसौटी, 500 रुपए सुनील रुकरानू से, 500 रुपए गुप्तदान से, 2500 रुपया हरिचंद्र अगला देवा, 105 रुपए गुप्तदान, 151 रुपए लक्ष्मण सिंह सेवरा, 511 रुपए भगवान सिंह चौहान उर्फ भक्तोली सेवरा, 1100 रुपया